उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज बागपत के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए निर्देशित किया। उसके बाद उन्होंने जिला मुख्यालय पर प्रेस वार्ता की और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि न तो विपक्ष का वर्तमान है और न ही अतीत है। 2024 में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी और इस बार 181 सीटों पर बीजेपी महिलाओं को चुनाव लड़ाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि किसानों के सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। गन्ना भुगतान न करने वाले मिल मालिकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रालोद व बसपा के साथ गठबंधन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह तो बीएसपी व रालोद कार्यकर्ता बता सकते हैं कि गठबंधन होगा या नहीं। भाजपा नेता रमेश बिधूड़ी द्वारा बीएसपी सांसद दानिश अली पर की गई टिप्पणी पर उप मुख्यमंत्री ने खेद जाहिर करते हुए कहा कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। इसके लिए रमेश बिधूड़ी को एक लेटर भी जारी किया गया है और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि भूमाफियाओं पर प्रदेश सरकार एक्शन में है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि अगर सरकारी भूमि पर कोई गरीब रह रहा है तो उसे न छेड़े और सरकारी भूमि पर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं पर सख्त कार्रवाई करे। कुछ नुकसान हुआ उसका पूरा सर्वेक्षण करके बिना देरी किए जो किसानों को मुआवजा वितरित करना है, पीड़ितों को मुआवजा वितरित करना है, वो मुआवजा वितरित करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। एक हमारे जनप्रतिनिधिगण का व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए मैंने निर्देश दिया, जिसमें जो समस्या जनता से जुड़ी हुई आती उस ग्रुप में उस समस्या का समयबद्ध तरीके से समाधान करके संबंधित विभाग का अधिकारी अवगत कराने का यह भी काम करेगा, यह भी निर्देश दिया गया। जनपद में बड़े पैमाने पर जो पशुचर भूमि, गोचर भूमि वह 100 हेक्टेयर से अधिक है, उसमें बड़ी संख्या में भूमाफियाओं ने कब्जा करके रखा है। स्पष्ट निर्देश है कि उसका चिन्हीकरण करें, नाप करें। कोई भूमाफिया ने कब्जा करके रखा है तो विधिक प्रक्रिया अपना करके उसको खाली कराने का काम करे। लेकिन अगर गरीब ने कोई कब्जा किया है तो पहले उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करें, अर्थात गरीब को छेड़े नहीं, भूमाफिया को छोड़े नहीं। ये सरकार की मंशा के अनुरूप कार्रवाई करने का जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है। किसान के सम्मान के लिए, किसान की समस्या के समाधान के लिए हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो इन गन्ना किसानों का बकाया है जितनी जल्दी होगा भुगतान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 99% कभी कोई गलत काम नहीं करता। कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, भाजपा का चाहे बूथ अध्यक्ष भी आता है, चाहे जिला अध्यक्ष है, चाहे अन्य कोई पदाधिकारी है, वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाला है। और अगर भाजपा की डबल इंजन की सरकार है तो सम्मान के साथ उसकी बातों को सुनना, उसकी समस्या का समाधान करना, यह स्पष्ट अधिकारियों को निर्देश है। कुछ कार्यकर्ताओं ने शिकायत की थी, इसलिए ये मैंने निर्देश दिया है। और हम 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, देखिए ये तो बसपा वाले बता सकते हैं, तो राष्ट्रीय लोकदल वाले बता सकते हैं। नहीं, भाजपा के साथ बातचीत। देखिए भारतीय जनता पार्टी की मेरी जानकारी के अनुसार हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से, चाहे बसपा के लोग हों, चाहे सपा के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे राष्ट्रीय लोकदल के लोग हों, चाहे किसी दल के लोग हों, कोई भी मिल सकता है। हमारी तरफ से किसी का कोई विरोध तो है नहीं है, लेकिन मिलेंगे और राष्ट्रीय नेतृत्व अगर उस पर विचार करेगा तो उस पर पार्टी का विचार या दल, जैसे अब कल जनता दल यस जो देवगौड़ा जी की पार्टी है, अब भाजपा का कर्नाटक में समझौता पहले नहीं था, कल हुआ, वो एनडीए का हिस्सा बने, वो अलग बात है। पहले हमारे साथ स्वदेव भारतीय समाज पार्टी नहीं थी, अब एनडीए में फिर से वापस आई। वो तो समय परिस्थिति के अनुसार, और जो भाजपा परिवार से जुड़ना चाहता होगा, एनडीए में शामिल होना चाहता होगा, तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करेंगे। वो केशव प्रसाद का विषय नहीं। सबके लिए भ्रष्टाचार मिला है। देखिए गड़बड़ी हम ये नहीं कह रहे खत्म हो गई, लेकिन अगर कोई गड़बड़ी करेगा तो वो बच नहीं पाएगा, उसे कोई बचा नहीं पाएगा, उसको कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। जहाँ भ्रष्टाचार का दोषी पाया जाएगा तो हमारी सरकार की मंशा स्पष्ट है, हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश। तो बागपत उत्तर प्रदेश में है और यहाँ कोई भ्रष्टाचार करेगा तो उसकी जांच होगी, कार्रवाई। चार दीवारी के यह निश्चित तौर से इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए था। हमारे देश के रक्षा मंत्री और जो हमारे शीर्ष नेता हैं माननीय श्री राजनाथ सिंह जी ने संसद में ही उस पर खेद व्यक्त किया है। हमारे जो समय संचालन कर रहे थे सभा का, उनके निर्देश पर कार्रवाई से वह विषय निकाल दिया गया है। पार्टी ने उसके लिए नोटिस जारी कर दिया है और मैं भी मानता हूं कि इस प्रकार की भाषा का उपयोग कहीं से भी मर्यादित है। सर, महिला आरक्षण वोट भेजने का काम करेंगे। गन्ना किसान हमारी प्राथमिकता है।
क्योंकि गन्ना किसानों का भुगतान किसी भी प्रकार का बकाया है तो उसको जो कड़े से कड़े बड़े से बड़े कदम उठाना पड़ेगा वो उठाएंगे, लेकिन गन्ना किसानों का जो भुगतान का समय निर्धारित है समय से भुगतान हो, यह भी कहा गया। इंडिया गठबंधन का न कोई वर्तमान है न कोई भविष्य है। वहाँ एक भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए दलों का एक समूह एकत्र है और वह सोचते हैं कि तीसरी बार मोदी सरकार बनने से रोक लेंगे। मैं जानता हूँ आप मेरे पत्रकार मित्र हो, कहना नहीं चाहिए लेकिन कह रहा हूँ, आप भी मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए कमल को ही वोट देते। जिस तरीके से सरकार कोरी समाज का जो प्रमाण पत्र बनाने की जिले के अंदर बहुत समस्याएं आती थी, आज स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि उस प्रमाण पत्र को बनाने के मामले में कोई भी दिक्कत है तो उसे दूर करें और प्रमाण पत्र प्राथमिकता के आधार पर बनाएं। हमारे जो नलकूप के चलाने वाले किसान हैं जिनके बिजली के कनेक्शन हैं, उसको लेकर के एक दुविधा बनी रहती थी। नलकूप के कनेक्शन धारक जो किसान हैं उनको 1 अप्रैल 2023 से बिल का भुगतान नहीं करना। बिल आ रहा है, बिल आएगा, मीटर लगाया जा रहा है, मीटर लगेगा, लेकिन उनके बिल का भुगतान सरकार अपने बजट के माध्यम से करेगी। न तो बिजली बिल बकाये के कारण कोई कनेक्शन काटा जाएगा, कुछ लोगों को काटे जाने की शिकायत थी। आज सख्त निर्देश दिए हैं कि अविलंब उनको जोड़ने का काम किया जाए। ट्रांसफार्मर जल जाता तो उसको बदलने का काम किया जाए और किसी किसान का कनेक्शन नहीं काटा जाए या बिल जा रहा है वो जाएगा, क्योंकि उस बिल के आधार पर ही विद्युत वितरण कॉर्पोरेशन जो है उसका भुगतान सरकार के माध्यम से होना है। इसलिए कोई किसान मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस बात को लेकर के चिंतित ना हो कि उनको बिल आ रहा है या उनके यहाँ मीटर लग रहा है। बिल भी आएगा, मीटर भी लगेगा, तो भुगतान उसका सरकार करने जाएगी। दूसरा, हम लोगों ने तय किया है कि जैसे हमने 2014 के लोकसभा चुनाव जब सपा की सरकार थी प्रदेश में 73 लोकसभा की सीटें हमने जीती। आज हम सपा बसपा सबके गठबंधन के बाद 64+2 अर्थात रामपुर मोहम्मद आजम खान की सीट को, आजमगढ़ श्री अखिलेश यादव जी की खाली की गई सीट को, इसको भी जीत करके हमारे 66 सांसद 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार के लिए बागपत सहित हम उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ कार्यकर्ताओं को भी आह्वान किए कार्यालय में जाकर के कि चुनाव सरकार नहीं लड़ती, चुनाव पार्टी लड़ती है, कार्यकर्ता लड़ता है। और डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों के आधार पर, संगठन के काम के आधार पर, और हमें पूरा विश्वास है कि हम एक ऐतिहासिक विजय 2024 में प्रदेश में भी प्राप्त करेंगे, देश में भी प्राप्त करेंगे और पूरे विश्व में जो देश का मान बढ़ा है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा है। आज राधाष्टमी का अवसर है, मैं शुभकामना देते हुए विशेष तौर से मातृशक्ति जिनके लिए लोकसभा राज्यसभा से बिल पास हो गया है, 35% आरक्षण देने का काम संपन्न हो गया है, यह एक ऐतिहासिक कदम है। और नए संसद भवन में हमारे आदरणीय सांसद जी भी उसके साक्षी रहे। नए संसद भवन में महिला सशक्तिकरण की दिशा में लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण देने का एक ऐतिहासिक कदम हुआ। इसकी भी मैं बधाई देते हुए चकबंदी की कुछ शिकायतें तेजी से अभियान चल रहा है जिसमें आयुष्मान भारत कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिसमें 5 लाख रुपए तक का परिवार को इलाज कराने की सुविधा है। कुछ शिकायतें आई हैं, उनका समाधान सरकार के स्तर पर हम लोग करने का काम कर रहे हैं। जिले के अंदर विभागीय बजट, हर विभाग का बजट होता है, किस विभाग ने बजट का सही उपयोग करके समयबद्ध तरीके से खर्च करने का काम किया है, उसकी समीक्षा करके रिपोर्ट हमने भेजने को निर्देशित किया है। बहुत सारे अधिकारी अच्छे अधिकारी हैं, कुछ नवाचार किए, उनकी नवाचार की रिपोर्ट भी जोड़ने और जो प्रतिभाशाली अधिकारी हैं उनकी प्रतिभा अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की है। विभाग उनके पास कोई भी होगा, लेकिन जनपद के सर्वांगीण विकास में अगर वो अपनी कोई भूमिका अदा कर सकते हैं तो अदा करें। यह भी आज मैंने यहाँ पर निर्देश दिया है। और भाजपा का कार्यकर्ता में कुछ नुकसान हुआ उसका पूरा सर्वेक्षण करके बिना देरी किए जो किसानों को मुआवजा वितरित करना है, पीड़ितों को मुआवजा वितरित करना है, वो मुआवजा वितरित करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। एक हमारे जनप्रतिनिधिगण का व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए मैंने निर्देश दिया है, जिसमें जो समस्या जनता से जुड़ी हुई आती उस ग्रुप में उस समस्या का समयबद्ध तरीके से समाधान करके संबंधित विभाग का अधिकारी अवगत कराने का यह भी काम करेगा, यह भी निर्देश दिया गया। जनपद में बड़े पैमाने पर जो पशुचर भूमि, गोचर भूमि वह 100 हेक्टेयर से अधिक है, उसमें बड़ी संख्या में भूमाफियाओं ने कब्जा करके रखा है। स्पष्ट निर्देश है कि उसका चिन्हीकरण करें,
ना करें। कोई भूमाफिया ने कब्जा करके रखा है तो विधिक प्रक्रिया अपना करके उसको खाली कराने का काम करे। लेकिन अगर गरीब ने कोई कब्जा किया है तो पहले उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करें, अर्थात गरीब को छेड़े नहीं, भूमाफिया को छोड़े नहीं। ये सरकार की मंशा के अनुरूप कार्रवाई करने का जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत